Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing notches and wears. So far we've discussed what are notches and what are wears. We've discussed derivations and numerical problems based on various types of notches. We've discussed rectangular wear, Cipolletti wear, broad crested wear and their numerical problems. So in this lecture we are going to start with narrow crested wear. So अभी तक हमने ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर पढ़ा था. ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में जो ये क्रेस्ट होता था वो क्या था, काफी ब्रॉड था. और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है उसका जो क्रेस्ट है, क्योंकि वो बहुत वाइड है, जो बी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो जो पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो करते करते उसका जो हेड है वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है. और हम बोल रहे थे कि ये जो डाउनस्ट्रीम साइड पे हेड है उसको हमने स्मॉल एच से डिनोट किया है अबव द क्रेस्ट, और जो अपस्ट्रीम साइड पे हेड है उसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया था. ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर. अब जो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है उसमें हेड की वैल्यू चेंज कर रही है, बट जब हम नैरो क्रेस्टेड वेयर की बात करते हैं तो हेड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी एट द डाउनस्ट्रीम पॉइंट. इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम पॉइंट, ये पॉइंट लिया था हमने पॉइंट 2, इस पे भी हेड की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी हेड की वैल्यू क्या है, सेम है. दोनों जगह हमारे पास एच ही आ रहा है, कैपिटल एच, क्योंकि जो विड्थ है क्रेस्ट की नैरो क्रेस्टेड वेयर में वो छोटी है, तो जो हाइट चेंज होती है पानी की या हेड चेंज होता है वो आफ्टर द क्रेस्ट होता है. मतलब पानी की हाइट तो अभी भी चेंज हो रही है पर वो क्रेस्ट के ऊपर नहीं हो रही. ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में जो पानी की हाइट चेंज हो रही थी वो क्रेस्ट के ऊपर ही हो जा रही थी, इसलिए हमें इस स्मॉल एज को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट हो गया था. अब हमने बात करी है, जब ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर की, तो हमने कुछ डायमेंशंस की बात करी थी कि हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि ये ब्रॉड क्रेस्टेड है कि ये नैरो क्रेस्टेड है. तो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर की डायमेंशंस थी जब 2.58 से बड़ा होता है आपका बी, दिस इज द बी, विड्थ ऑफ द क्रेस्ट. अगर ये बी 2.58 से बड़ा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर. अगर ये बी 2.58 से छोटा है जैसे यहाँ पे लिखा गया है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नैरो क्रेस्टेड वेयर. ठीक है, एक और कंडीशन है कि 0.625 से ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ये जो b की वैल्यू है वो 0.625 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए. अगर आपका वेयर की जो विड्थ है b इज ग्रेटर, सॉरी b इज लेस देन 0.625 h, तो उसको हम बोलते हैं थिन प्लेट वेयर. इट इज नोन एज a thin plate, a thin plate wear. ठीक है, क्योंकि उसकी जो विड्थ होगी आपके क्रेस्ट की वो बहुत ही छोटी होगी, तो वो कैसा दिखेगा, हमें हमें ऐसा लगेगा कि एक प्लेट लगाई है. तो इसलिए when the width of the crest is less than 0.625 तो it is known as a thin plate wear. और अगर 0.625 से बड़ी है और 2.58 से छोटी है तो उस वेयर को हम क्या बोल देंगे, नैरो क्रेस्टेड वेयर. अब एक और पॉइंट जो नैरो क्रेस्टेड वेयर में इंपॉर्टेंट है कि ये इसको नैरो क्रेस्टेड वेयर कब बोलते हैं, जब ये जो ये फ्लो आ रहा है ये वेयर के साथ कांटेक्ट में है. मतलब ये जो यहाँ से पानी आ रहा है ये पानी पूरे क्रेस्ट के साथ किस में है, कांटेक्ट में है, जैसे मैंने ब्लू कलर से शेड किया है. तो ये पानी क्या कर रहा है, ये पानी कांटेक्ट में रह रहा है क्रेस्ट के, इसीलिए इस वेयर को क्या बोला जाता है, नैरो क्रेस्टेड वेयर. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वेयर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वेयर में ये कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वहां पे हम इसको कोई डिफरेंट नेम दे देंगे. सो दोनों वेयर्स में बस यही डिफरेंस होगा कि पानी कांटेक्ट में आया है कि नहीं आया है. सो b is the width of the weir and h is the head of water on the upstream side. This is the head of water on the upstream side of the weir. अब ये weir बहुत सिंपल है, it acts as a rectangular weir. इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, it acts as a rectangular weir. तो फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज सिंपली हो जाएगा 2/3 CD L
under the root of 2g h to the power 3 by 2. So this is my formula for a narrow crested weir. सिर्फ conceptually different है, otherwise it is same as a rectangular weir. कोई difference नहीं है. Important है ये dimensions याद रखना, especially for your competitive exam point of view. So let's do a few numericals based on this. A narrow crested weir of 4.5 meter length is discharging water under a constant head of 300 mm. Find the discharge over the weir in liters per second. Take CD is equal to 0.6. तो मुझे क्या given है? पहले तो मुझे given है कि weir कैसा है? Narrow crested है. Narrow crested है तो formula तो मेरे पास आ गया कि simple rectangular weir का formula use करना है. नेक्स्ट है आपके पास कि लेंथ कितनी दे रखी है. लेंथ दे रखी है आपको 4.5 मीटर्स और हेड कितना दे रखा है. कांस्टेंट हेड कैपिटल एच ऑफ 300 mm. 300 mm को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 मीटर्स. मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. और CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है 0.6. अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? हमसे डिस्चार्ज पूछा है, पर डिस्चार्ज किस में पूछा है? लीटर्स पर सेकेंड. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको लीटर्स पर सेकेंड में ही आंसर देना है. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला. डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2/3 CD L under the root of 2G H to the power 3/2. So 2/3 CD की वैल्यू है 0.6, L की है 4.5 into under the root of 2 into 9.81, H है 0.3 to the power 3/2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है इक्वल टू 1.31 मीटर क्यूब per second. So Q is equal to 1.31 meter cube per second. But this is not my required answer. हमें required answer किसमें चाहिए? Liters per second में चाहिए. और हमें पता है 1 meter cube is equal to 1000 liters. यही होता है. सेकेंड तो सेम ही रहेगा, तो मैं इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगी विथ 1000 ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए? 1310 liters per second. So my required answer is 1310 liters per second. क्लियर? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है नैरो क्रेस्टेड वेयर का. इसमें कोई बहुत हमें डिटेल्ड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है? एक रेक्टेंगुलर वेयर की तरह बिहेव करता है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? आपने ध्यान रखना है कि पानी जो है वो क्रेस्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा और दूसरा कि डायमेंशंस क्या है. कुछ बुक्स में ये डायमेंशंस गलत दी होती है, सो आई होप कि आप करेक्ट डायमेंशंस को नोट डाउन कर लेंगे. एंड व्हेन द ब्रेथ of the weir is less than 0.625 h तो हम उसको बोलते